राजधानी रायपुर की लड़कियां इन दिनों नाइजीरियन गैंग के निशाने पर हैं। दिल्ली में रहकर ऑपरेट करने वाले ये ठग रायपुर की लड़कियों को झांसे में ले रहे हैं। सप्ताह भर में ऐसी 2 बड़ी वारदातें सामने आ चुकी है जिनमें नाइजीरिया गैंग के लोगों ने यहां की लड़कियों को ठगा और उनसे रुपए ऐंठ लिए। अब एक नए मामले में फिर से पुलिस दिल्ली से नाइजीरिया के शातिर ठगों को गिरफ्तार करके लाई है। गिरफ्तार हुए शातिर का नाम चुकुमा इमिके है। दिल्ली का रहने वाले चुकुमा ने फेसबुक के जरिए रायपुर की लड़की से दोस्ती की। चुकुमा ने युवती को बताया कि वह अमेरिका का रहने वाला है और प्रोफेशनल पायलट है, जिसके बाद लड़की भी झांसे में आ गई। कुछ दिनों तक सोशल मीडिया पर हुई बातचीत के बाद मामला व्हाट्सएप पर चैटिंग और कॉल तक जा पहुंचा। लड़की से बात करते हुए आरोपी ने कहा उसे खास तोहफा भेज रहा है। उसने युवती का नंबर अपनी महिला साथी को दिया। महिला ने फोन पर लड़की से कहा आपके अमेरिकन दोस्त का भेजा तोहफा दुबई एयरपोर्ट से रायपुर भेजा जाएगा। टीआरएस जीएसटी जैसे अलग अलग बहाने कर रायपुर की युवती से 48,000 रुपये ले लिए। चुकुमा कहता रहा कि ये गिफ्ट जल्द ही रायपुर पहुंचेगा, लेकिन पैसे लेने के बाद न कोई गिफ्ट आया और न ही लड़की को अमेरिका के फर्जी पायलट दोस्त का कोई कॉल। रुपए गंवाने के बाद युवती को समझ आया कि उसके साथ ठगी हुई है। इसके बाद रायपुर की युवती ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ आरोपी ने आके थाना सिविल लाइन में एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि जनवरी 2023 में उनके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था गांधी ए दर्श नामक व्यक्ति का, और फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उससे मैसेंजर में बातचीत करना स्टार्ट किया इन्होंने, और उसने खुद को जो है वो लंदन का होना, ब्रिटेन यूके का होना बताया था। और इनको धीरे धीरे बातचीत करने के बाद उसने आपस में दोनों ने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। उसके व्हाट्सएप पे इनको कॉल करने लगा, और एक दिन कॉल करके उसने बताया कि उन्होंने इसके लिए गिफ्ट भेजा हुआ है और वो गिफ्ट जो है इंडिया में आकर दिल्ली में रुका हुआ है, तो आपके पास दिल्ली के नंबर से फ़ोन आएगा तो आप जाकर उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेना। जब इनके पास इंडिया के नंबर से फ़ोन आया और उनको बताया गया कि इस बैग में लगभग 50 लाख रुपए हैं और कुछ जो है फॉरेन की करेंसी भी है, तो आपको 50,000 रुपये जो है टैक्स के रूप में देना होगा, उसके बाद ही हम लोग ये पार्सल जो है आपको यहाँ से रिलीज़ कर पाएंगे। तो इसने अलग अलग पार्ट में लगभग 48,000 रुपये उनके बताए खातों में डाल दिया था। और बाद में जब इसके बाद अलग अलग नंबरों से फ़ोन आने लगा तो इसके साथ जो ठगी की घटना हुई उसका एहसास होने के बाद इन्होंने आकर थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराया था, और इसमें हम लोगों ने FIR करने के बाद दिल्ली में एक टीम रवाना किया था। अभी तक जितने भी नंबर्स मिले थे और जिन नंबरों से बातचीत हो रही थी उसके बेसिस पर एक नाइजीरियन व्यक्ति को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, और इसका नाम जो है चुकुमा इमेके है, और ये बेसिकली अभी विकासपुरी दिल्ली में रह रहा था, तो वहाँ से इसको अरेस्ट करके लाया गया है। और इससे 7 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 2 ATM कार्ड मिले हैं, और घटना में इसकी संलिप्तता जो है पाई गई है। इसको अरेस्ट करके इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसका भी वीज़ा ये जो है यहाँ पर आने के बाद वीज़ा एक्सपायर होने के बाद अवैध रूप से रह रहा था, तो आगे इसमें जो फॉरेन एक्ट लगता है वो भी हम लोग जोड़कर इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इसके पहले टूरिस्ट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा? टूरिस्ट वीज़ा के बेसिस पे आते हैं इन लोग। नॉर्मली 6 माह के लिए वीज़ा लेते हैं, लेकिन ये 6 महीने के बाद भी लगातार दिल्ली में ही रह के लगभग 2-3 सालों से रह रहा था ये। इसका जो है वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और आगे हम लोग उसकी भी कार्रवाई करेंगे। इसके पहले भी आपने कार्रवाई की, तरीका बिल्कुल सेम है कि गिफ्ट के बेसिकली जो नाइजीरियन लोग फ्रॉड करते हैं उनका जो है ठगी करने का तरीका लगभग समान रहता है। वो गिफ्ट भेजने के नाम पे ठगी करते हैं। पहले वो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद अलग अलग नाम से गिफ्ट भेजने के नाम पे ठगी करते हैं। गिरोह का आपस में कोई कनेक्शन है सर? नहीं, सभी अलग अलग लोग हैं। इसके पहले जो 3 लोग खुलासा हो सकता है और भी नहीं, इसमें एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व था, और तो इसमें जो भी इन्वॉल्व था उसकी अरेस्टिंग हो चुकी है।